हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मेरे ख्याल से पुण्य कमाने का सबसे अच्छा जरिया जो होता है वह अपने दोस्तों की संगत में कुछ ऐसा बन के उनको एक पथ प्रदर्शन करना होता है कि वह भीड़ का हिस्सा बनने की जगह ऊंचाई पर जाएं। देखिए साथियों, युवावस्था में मैंने बहुत ऐसे मौके आए जब सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए, भीड़ का हिस्सा पाने के लिए मैंने कुछ दोस्तों के साथ संगत में बियर पी, कुछ दोस्तों के साथ संगत में सिगरेट पी, कुछ दोस्तों के साथ संगत में और भी गंदे गंदे काम करने के लिए आतुर हो गया। क्यों? क्योंकि एक पहचान बनानी थी और उस समय शायद रोल मॉडल मेरे दोस्तों के बीच में कम थे, लेकिन तब भी भगवान ने हर समय मुझे कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त उस ग्रुप में दिया जिसने भीड़ को मना करके अपने वैल्यूज़ को मान के कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। आज उन सब दोस्तों के लिए जो भीड़ का हिस्सा थे, कई चीज़ों में भीड़ के साथ मज़े करते थे, लेकिन जिन्होंने एक आधार तय कर रखा था कि भीड़ कुछ भी कह ले, दोस्त कुछ भी कह ले, लेकिन इसके नीचे मैं नहीं गिरूंगा। पंतनगर में मेरे बहुत साथी थे, उनमें से एक भगवान भी थे जो वास्तव में भगवान थे। क्यों? क्योंकि जब सब लोगों के साथ सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए मैंने अपने जो दिली इच्छाएं हैं उनको दबा के, अपने कष्ट को दबा के जब ड्रिंकिंग स्टार्ट की, जब मैंने दोस्तों के साथ सिगरेट पीना स्टार्ट की, एक उदाहरण था जो भगवान के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत हुआ, जिसने ये सब करने से मना कर दिया। अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने दूसरे कुछ और तरीके अपनाए, जैसे स्पोर्ट्स, उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म करना, उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई, अपनी अपनी खुद का एक व्यक्तित्व था। वो व्यक्तित्व भगवान का रूप था और उस वजह से मुझे भी ये बल मिला कि शायद मैं भी कई चीज़ों के लिए ना कर सकूं। ऐसे बहुत दोस्त थे जो जॉब के दौरान मुझे मिले, जिन्होंने पैसे को छोड़ के तय किया कि नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता है, प्रमोशन सब कुछ नहीं होता है, दोस्ती बहुत कुछ होती है। उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सीनियर्स मिले जिन्होंने जो 5-6 साल मेरी ज़िंदगी में मुझसे आगे थे, लेकिन उन्होंने सही समय पे सही टर्न लेके मुझे बताया कि भाई देखो, भीड़ के हाईवे के अलावा भी एक एग्जिट है जहाँ से हम निकल के शांति के द्वार पे पहुँच सकते हैं। उन सभी सीनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब दोस्त ही तो हैं। कुछ दोस्त आपको पीयर प्रेशर के नाम पे, कुछ दोस्त आपको सामाजिक स्वीकृति देख के आपको ऊपर चढ़ा के नीचे लेके आ सकते हैं। वहीं कुछ दोस्त बोलेंगे ठीक है, अभी तुम नहीं समझोगे, जब समझ में आएगा तब ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। मेरी पहली नौकरी थी ICICI बैंक में बम्बई में 2004 में। कुछ ऐसी संगत हुई कि एक जोश में, एक शाम में हम लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे कम से कम मेरे पिताजी का बेटा तो नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन तब भी वहां पे एक दोस्त था जिसने उस नरक के गर्त में जाने से मुझे बचा लिया। उसने सही समय पे सबको नकार के बोला तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं वापस जा रहा हूं। आज उस दोस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। वो सभी दोस्त जिन्होंने सही मौक़ों पे स्टैंड लेके अपने मूल्यों का अपने हाथ में लेके मुझे गलत रास्ते पे जाने से रोका, उन सभी दोस्तों का धन्यवाद। सबसे ज़्यादा पुण्य कमाने का यदि आप रास्ता पूछें तो दोस्तों के बीच में अपने मूल्यों को पकड़ के खूंटा गाड़े रखना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जब सभी दोस्त 10 में से 9 दोस्त बोल लो चल यार दारू पीते हैं, उस समय यदि आप ये बोल सकते हो तुम लोग जाओ, मैं बाद में मैं अपना जूस पी लूँगा, यदि तब आप में इतनी क्षमता है तो आप दोस्ती के काबिल हो। वरना वो दोस्त तो एक सीज़न के होते हैं, एक रीज़न के होते हैं, आते हैं चले जाते हैं। असली दोस्त जो कालांतर के फिल्टर को पास करते हैं, जो आपको ऊंचाइयों पे मिलते हैं, वो तभी मिलते हैं जब आप आंधी जब आए, भावनाएं, इमोशंस की आंधी आए, जो पहला शब्द बोले सही शब्द, वही दोस्त है। आज 40 साल का अनुभव है साथियों, सच बता रहा हूँ, वो जो दोस्त जो क्षणिक मज़े के लिए मज़े आते थे वो कब के बह गए, पीछे रह गए, लेकिन वो दोस्त जिन्होंने खूंटा दिया वो आज भी साथ हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा तुझको अर्पण। मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी सोने के पहले मैं सबका नाम अपने मन में लेके सबके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।